नमस्कार, मैं रोहित तिवारी अपने इस YouTube चैनल उर्मिला यस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है, जो एक अनाउंसमेंट किया था कि एग्ज़ाम सीरीज़ के नाम से मैं विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में कुछ वीडियोस को लाने जा रहा हूं। ये किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं है, ये उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का ABCD के को लेकर के इस वीडियो को मतलब इस प्रकार के कुछ वीडियोस लाने जा रहा हूं, जिसका जो एग्ज़ाम सीरीज़ इसका नाम होगा। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एग्ज़ाम सीरीज़ के नाम से आपको ये मिलेगा। पर्पस, उद्देश्य सीधा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परीक्षाओं की सही और सटीक जानकारी दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन इन बातों को समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन बातों को समझ सकते, इन चीज़ों को समझ सके। और इसके लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है, आप सबके सहायता की ज़रूरत है। मैं आप सबसे एक अपील ये कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने में आप मेरी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगना है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है, बस 2 मिनट का एक टाइम दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया चैनल्स में। आप फेसबुक में शेयर करिए, आप व्हाट्सएप में शेयर करिए, आप टेलीग्राम में शेयर करिए, आप इंस्टा में शेयर करिए, जहाँ मर्जी शेयर करिए। लेकिन आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच को बढ़ाइए। और ये आप ही कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऐसा करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अब तक आप लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, जिस तरीके से अब तक आप लोगों ने मुझे मदद किया है, इस चैनल को ज़ीरो से लेकर के अभी तक के जो लेवल पे पहुंचाने में जो आप लोगों का योगदान रहा है, वो आगे और भी आपका मिलता रहेगा, आपका ये प्यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप मुझे जिस तरीके से आप टाइम दे रहे हैं, हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम सीरीज़ में ही मैं पिछला वीडियो में आपसे बात किया था IAS एग्ज़ाम के बारे में, या UPSC CSE के बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इस एग्ज़ाम के लिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं, क्या एज लिमिट होता है, मिनिमम एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, और कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कब इसका फॉर्म निकलता है, कब प्रीलिम्स होता है, कब क्या होता है, कब नहीं होता है। इस पर अभी इस वीडियो पे इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न पे मैं पूरी चर्चा करूंगा, और वो भी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप सभी जानते हैं कि ये 3 स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम होता है, 3 अलग अलग चरणों में इसका परीक्षा होता है। इन तीनों चरणों का नाम, एक को आप बोलते हो प्री, फुल फॉर्म प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें जो लोग पास होते हैं, एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, और इस टेस्ट के जरिए एक्चुअली फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें लोगों को बुलाया जाता है और बहुत सारे लोगों को छांट दिया जाता है, स्क्रीन कर लिया जाता है। उस परीक्षा को आप कहते हो मेंस या मुख्य परीक्षा। और तीसरा जो लेवल का परीक्षा है, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो, इंटरव्यू या इंटरव्यू के जगह पे आप कह सकते हो पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व का परीक्षण, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप गलत इंसान तो नहीं। हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है कि 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट में आप किसी के व्यक्तित्व की परीक्षा कर लें, लेकिन फिर भी ये एक सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। प्री, आज की इस वीडियो की चर्चा सिर्फ इस पर होगी, ठीक है। जानिए क्या है प्री में। कुल मिलाकर के 2 पेपर रहेगा, पेपर 2, पेपर 1। इसको GS पेपर 1 बोलते हैं और GS पेपर 2 बोलते हैं। पेपर 2 का एक और नाम है CSAT, फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पेपर 2 के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक और नाम है इसका, ठीक है। दोनों ही पेपर 100 क्वेश्चंस नहीं, ये 100 क्वेश्चंस, किंतु ये पेपर 2 80 क्वेश्चंस का होता है। पीटी का जो सेकंड पेपर है CSAT, जिसको आप कहते हो, वो 80 प्रश्नों का होता है, ठीक है। पहले 100 ही था, बीच में कुछ ऐसा हुआ, इसको 80 करना पड़ा, कुछ बातें हुई थी, आंदोलन वगैरह हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, उतना दूर उतनी पुरानी बातों पे नहीं जाना है। फुल मार्क्स यहाँ 200 मार्क्स
और यहां भी भले ही क्वेश्चन 80 है लेकिन 200 मार्क्स। अच्छा, ये पूरा सिविल सर्विस एग्जाम याद रखिएगा हमेशा ये ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑफलाइन मोड पे होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है। पूरे देश को कवर करना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन में खुद को कंपेटेबल नहीं मानते हैं, इसलिए अब तक इसको ऑनलाइन नहीं किया गया है। कई ऐसे जगह हैं जहां शायद बिजली ही नहीं है, ऑनलाइन वो परीक्षा बेचारा कभी ना कभी प्रैक्टिस ही कर पाएगा, ना कभी ऑनलाइन पढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए ये कहानी है। नेगेटिव मार्किंग भी है। जो नेगेटिव मार्क है, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आप 0.66 मार्क्स आपका कटेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 1/3 उसका, तो 0.66 मार्क्स आपका उसमें कटना है। और अगर यहां पे एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.83 मार्क्स आपका माइनस होगा। यहां पे 0.66 मार्क्स माइनस होगा और यहां पे 0.83 माइनस होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये 80 में से ही 200 है, इसीलिए। ठीक है, वेटेज इसका थोड़ा सा नेगेटिव का ज्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का भी इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हो रहा है, इसमें क्वेश्चन 2 नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2.25 ये हो रहा है के आसपास, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है इसमें। ये भी 2 घंटे का है और ये भी 2 घंटे का है, 2-2 घंटे का पेपर है। ये जो पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। जीएस फर्स्ट पेपर जो है वो कट ऑफ तय करता है, मेरिट तय करता है, बट द जीएस सेकंड पेपर ऑफ द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको 200 में 33% यानी 66 मार्क्स अगर आप ले आए तो आपका ये पेपर को चेक किया जाएगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। और जो मेरिट बनता है वो इसके बेस पे बनता है, जीएस फर्स्ट पेपर पे, यहां पे मेरिट बन रहा है। ठीक है ना। देखिए क्या क्या चीजें हैं इस बीच, आपको थोड़ा सा और मैं डिटेल ले चलूं, क्या जानना है इसमें, क्या क्या चीजें पूछा जाता है। जैसे एक पूछा जाता है करंट अफेयर्स, समसामयिकी। आमतौर पर स्टूडेंट्स 12 महीने का आसपास का करंट अफेयर को इसके अंतर्गत तैयार करते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा इसमें हिस्ट्री, इतिहास, भारत का इतिहास। इसमें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा सा। एक है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बताऊं आपको कि इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों, भारत और विश्व दोनों का भूगोल इसमें पूछा जा रहा है। एक टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कुछ विशेष टॉपिक भी मेंशन्ड है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ यानी संविधान हुआ, पंचायती राज हुआ, इसके अलावा आप यूं कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज हुए, राइट इश्यूज हुए यानी अधिकार संबंधी मुद्दे, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और जुड़ा हुआ है। ओवरऑल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप कह करके आगे बढ़िए। इसके अलावा जो इसमें और चीजें आपको जानना होता है वो है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ यानी सतत विकास हुआ, गरीबी हुआ। और ये याद रखिए, ये जो स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक मेंशन किया गया ना, वो लगभग हर पीएससी में है। आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं वहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो पूरा मेंस ही एक तरीके से, आप जेपीएससी का मेंस की बात करो तो, ठीक है ना, हर जगह आपको मिले। पॉवर्टी यानी गरीबी, यहां अगर स्पेशली मेंशन किया गया, जेपीएससी बीपीएससी जहां जाइए वहां भी गरीबी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। ठीक है ना। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र की जो कुछ योजनाएं हैं, कुछ जो पहल किए गए हैं, वो हर दूसरे परीक्षाओं में भी, यहां भी। आप और भी चीजें इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि इंक्लूजन है, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। हर पीसीएस एग्जाम मिल जाएगा, यहां भी लिखा हुआ है, ये सब चीजें स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब बात जानिए। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के बाद अगर आप जाएं तो एक टॉपिक है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। और एक टॉपिक है इसमें आपको जो पढ़ना है, जैसे एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हुआ।
और ये तीनों टॉपिक आपका जेपीएससी में भी है। आप अगर जाएंगे तो प्रीलिम्स का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हर जगह 10-15% के फर्क के साथ लगभग जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन तमाम राज्यों में और यूपीएससी में एक तरीके से कॉन्साइड कर रहा है चीजें, एक ही तरीके की चीजें मिलेंगी। ये है इसका मूल टॉपिक। क्या क्या? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारे इसके सिलेबस, इतना ही में पूछा जाएगा। नॉर्मल कट ऑफ जनरल का 50, 52, 55, 58 ऐसे ही गया है। यूपीएससी प्री फर्स्ट पेपर का एक दिक्कत और भी है, इसके पैटर्न में बड़ा डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब यह है कि किसी वर्ष हो सकता है 100 में से 40 क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर्स में पूछ दे और बाकी सब बांट दे, और किसी वर्ष हो सकता है करंट अफेयर में मात्र 3 प्रश्न दे दे। आपको उसके पैटर्न को वो फॉलो नहीं करने देगा। आप समझ रहे हैं कि करंट तैयार कर लेंगे तो 40, कोई गारंटी नहीं हो सकता। इस बार आपने बहुत करंट पढ़ा और मात्र 3 क्वेश्चन करंट अफेयर सबसे पूछा गया। ये देखा गया है, अनुभव की बात बता रहा हूं। ये अब जब सेकंड पेपर पे जो सीसैट वाला जो मुद्दा है, इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें सेकंड पेपर वाले में इसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं, तो जैसे एक है इसमें कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक कौशल जिसको आप कहते हो, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ सिचुएशंस दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आपको आप क्या डिसीजन, किस डिसीजन के साथ जाएंगे, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा इसमें आप जाएंगे तो बेसिक न्यूमेरेसी, इसके अलावा आप कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। माना ऐसा जाता है कि जिला अधिकारी अगर डीसी साहब अगर डीआई नहीं जानता है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं जानता है, स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान नहीं है, वो अलग अलग टेबल को देख करके वो उसको आंकड़े की समझ नहीं हो पा रही है, वो कैसे काम करेगा? बड़ा डिजास्ट्रस हो जाता है वैसे इंसान के लिए। वैसे लोग अगर इस पद पर आए हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है आगे चल कर काम करना। आपको 1 by 1 डेटा नहीं पढ़ सकते आप। पूरा जिला में मान के चलिए कि 5000 1000 गांव है, 1000 सवा 1000 1200 गांव है, 1200 गांव का एक एक व्यक्ति की गरीबी नहीं पढ़ सकते आप यही देख पाएंगे कि किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। उसके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का जो इंटरप्रेट करने का जो तरीका और आंकड़ों की समझ आप में होनी चाहिए। करेक्ट। अब इसके अलावा इसमें और क्या पूछा जाएगा? एक इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जा रहा है। इतनी बातें हैं सेकंड पेपर में। अगर आपने नहीं भी सोचा है कि परीक्षा ना दूं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, परीक्षा दीजिए। यार परीक्षा देने में क्या जा रहा है? मैंने कहा ना कि कम से कम आप अपने नाती पोतों को भी तो कहिएगा कि मैं परीक्षा में बैठता था या बैठती थी, आईएएस की परीक्षा में बैठे। अगर आपके दादाजी या दादी आईएएस की परीक्षा में बैठी हुई होती या बैठे हुए होते तो आप शायद कहीं और होते। ये एक देखिए, ये एक साधारण फिनोमेना है। आज आप जहां हैं, आपके आने वाली पीढ़ियां उससे और आगे बढ़ेंगी, तो आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पे ले जाइए ना, आप अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाइए। तो ये आज का वीडियो यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके प्री का मैंने आपको थोड़ा सा पैटर्न बताया। अगले वीडियो में मैं यूपीएससी के मेंस पे आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।